हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और आज हीट चैप्टर के और बहुत सारे कंसेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हीट और टेम्परेचर, इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों के आसपास हमने काफी चीजों को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लोग और आगे के कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो हीट और टेम्परेचर से जुड़े हुए हैं। नाउ जिन एंटिटीज को या जिन एलिमेंट्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उनमें से बहुत सारे कंसेप्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये जितने भी कंसेप्ट्स हैं ये सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इंटरलिंक्ड है उस चीज के ऊपर हम लोग हाइलाइटिंग पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज के हमारे इस टॉक में जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सबको इस डायग्राम के हेल्प से। अदर देन दैट ऐसे कंसेप्ट्स भी आएंगे जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसी के साथ साथ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ ऑल दिस with all these topics, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे ये जो वर्ड है लैटेंट हीट, ये लैटेंट हीट का मतलब क्या रहता है। नाउ इसके पहले स्टूडेंट्स हमने जो वीडियो डिस्कस की थी जिसमें हमने हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस किया था एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे जुड़े हुए कंसेप्ट्स को भी हमने हाईलाइट किया था। नाउ मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं इन पॉइंट्स को, कंसेप्ट्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले अगर हम इन कंसेप्ट्स की बात करें, सो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एज द नेम सजेस्ट, इन पॉइंट्स को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टेम्परेचर स्केल पर हर सब्सटेंस के लिए एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर वो स्टेट ऑफ चेंज में आते हैं, दे चेंज देयर स्टेट ऑफ मैटर। वो सॉलिड से लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से गैस बनते हैं एंड वाइस वर्सा, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। फॉर एग्जांपल मैं वाटर का एग्जांपल लेता हूं, सबसे कॉमन एग्जांपल है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमना शुरू हो जाता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है, इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू अ सॉलिड स्टेट, सो दैट इज कॉल्ड एज 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ आप जब भी वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे लेके जाएंगे तो वो फ्रीज होगा, बट जैसे ही आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाएंगे इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, दैट कैन बी टर्म एज द मेल्टिंग पॉइंट। बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, वाटर का काफी कम है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई जाता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस की बात करो तो at 100 degree Celsius water starts boiling, it starts converting into liquid state into water vapor state, liquid state से वो gaseous state में convert होना start होता है, that is termed as boiling point। अब सबसे important point ये है स्टूडेंट्स इन चीजों को लेके जो हमने अभी देखी, that is melting point, freezing point और boiling point। ये जो 3 पॉइंट्स हैं, these basically are 3 different measures of temperature। ये तीनों पॉइंट्स, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ये तीनों पॉइंट्स मेजर ऑफ टेम्परेचर हैं। एक टेम्परेचर स्केल के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, these are certain particular points on a temperature scale for a particular matter। ये तो बात हो गई टेम्परेचर की, लेकिन इसके प्रीवियस वीडियो में हम सब ने डिस्कस किया था दैट हीट और टेम्परेचर दोनों में फर्क है। हीट एनर्जी होता है जबकि टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ और मेजर ऑफ हीट। अब टेम्परेचर तो एक अलग क्वांटिटी हो गई कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, नाउ मान के चलिए आप वाटर की बात करते हैं, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस विल हैव सम एनर्जी इन इट, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल हैव सम एनर्जी इन इट। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है दैट हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग एंटिटीज हैं। सो किसी भी गिवन मैटर के लिए 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस
ये तो पॉइंट्स हो गए टेम्परेचर स्केल के ऊपर, ये तो पॉइंट्स हो गए टेम्परेचर स्केल के ऊपर, लेकिन उन रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के ऊपर, उन रिस्पेक्टिव टेम्परेचर्स पर उस पर्टिकुलर मैटर में हीट एनर्जी स्टोर्ड रहती है, उस पर्टिकुलर मैटर में हीट एनर्जी स्टोर्ड रहती है। अब वो हीट एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट, और फिर आएंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैं एग्जांपल लूं, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस इज नथिंग बट a particular temperature at which the matter starts boiling, a particular temperature, एक constant temperature, एक वैल्यू होती है टेम्परेचर स्केल के ऊपर जहां पर वो मैटर बॉइल करना स्टार्ट कर देगा, या वो मैटर मेल्ट होना स्टार्ट होगा, या इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे गैसेस होती है ना, तो वो गैसेस सॉलिड स्टेट में कब बनती हैं? एट अ स्केल ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे, -263, -273, उस पॉइंट के ऊपर जाकर वो गैस वो चेंज होता है सॉलिड स्टेट में या लिक्विड स्टेट में आते हैं, और व्हाट एवर इट इज नाउ। तो ये हो गए टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं लैटेंट हीट की। अब लैटेंट हीट से यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज हीट। नाउ जब आप हीट की बात करेंगे, जब आप हीट की बात करेंगे, लैटेंट हीट एज द नेम सजेस्ट, हीट आ गया इस कंसेप्ट में, हीट आ गया। व्हाट डज इट इंप्लाइज कि जब लैटेंट हीट की बात करेंगे, आप बात कर रहे हैं किसी प्रकार की एनर्जी की, यू आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ बहुत ध्यान से देखिए, लैटेंट हीट का मतलब क्या रहता है। लैटेंट हीट ऑफ एनी मैटर इज अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, जहां पर बगैर टेम्परेचर को बदले उस मैटर का स्टेट चेंज किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला। लैटेंट हीट सिंपल भाषा में अगर मैं आप सबको बताना चाहूं, तो एक लैटेंट हीट इज नथिंग बट एन अमाउंट ऑफ हीट, एन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए, टेम्परेचर को समान रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर नहीं बदला जा रहा है। अगर एक मैटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसे 0 डिग्री सेल्सियस ही रहने दिया जाएगा। अगर एक मैटर का जो एक मैटर एक पर्टिकुलर स्टेट में है, और किसी भी सब्सटेंस की अगर आप बात करें, वो सब्सटेंस अगर 80 डिग्री सेल्सियस पर है, तो टेम्परेचर नहीं बदला जाएगा, वो सब्सटेंस को 80 डिग्री सेल्सियस पे ही रहने दिया जाएगा, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर में बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बगैर टेम्परेचर को बदले आप उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में और कितनी एनर्जी डालोगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को अपना स्टेट चेंज करने के लिए, अगर सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड है तो गैस, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, इस तरीके से स्टेट चेंज करने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, एनर्जी कितनी लग रही है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। मेरे बोलने का मतलब क्या है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन टेम्परेचर। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। सो एज द नेम सजेस्ट, लैटेंट हीट, हीट मतलब एनर्जी, तो जहां पर एनर्जी आ गई वहां पर आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ऑन द सेम लाइंस ये चीज होती है स्टूडेंट्स, अब आप डिफाइन कर सकते हो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेट्स डिस्कस अबाउट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या रहता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नथिंग, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है लेकिन एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम डिस्कस कर रहे हैं। सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज नथिंग बट the amount of heat energy which is required,
the amount of heat energy which is required, बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं है, heat energy, the amount of energy required या the amount of heat required. अंडरस्टूड है कि heat और energy आप एक पर्टिकुलर एंटिटी की बात कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. अमाउंट ऑफ heat energy required to change the state of a particular substance from solid to liquid state. बहुत इंपॉर्टेंट, at constant temperature. टेम्परेचर नहीं बदलेंगे आप. अगर वो सब्सटेंस 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, आप उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रखे रहने दोगे. अगर वो सब्सटेंस 80 डिग्री सेल्सियस पर है, आप उसे 80 डिग्री सेल्सियस पर ही रहने दोगे. आप टेम्परेचर नहीं बदलोगे, आप सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन टेम्परेचर को आपको फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. सो the amount of heat which is required to change the state of a substance from solid to liquid without changing the temperature at constant temperature, without altering the value of temperature, is termed as latent heat of fusion. On the same lines आप यही बोल सकते हैं latent heat of vaporization के लिए भी. Now vaporization comes from the word vapor. वेपर पॉपुलरली हम लोग जानते हैं वाटर वेपर. अब वाटर वेपर या वेपर की जब आप बात करते हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट. नाउ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन भी ऑन द सेम लाइंस है जिस तरीके से हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिस्कस किया, उसको डिफाइन किया. नाउ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, it is defined as the amount of heat energy, latent heat of vaporization, it is defined the amount of heat energy which is required to convert a substance from liquid state to gaseous state. vaporization word आया है, vaporization में vapor आता है, vapor मतलब gaseous state. now on the same lines from liquid state to gaseous state. बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है लैटेंट हीट की डेफिनेशन में? विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विदाउट ऑल्टरिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड एज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. सो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात करें तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. पहले लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखते हैं. लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है जो चाहिए होती है एक मैटर को सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए बगैर टेम्परेचर बदले, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर. और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रहती है या एक ऐसी क्वांटिटी, एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रहता है जो चाहिए होता है किसी भी सब्सटेंस या मैटर को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. टेम्परेचर में बिल्कुल चेंजेस नहीं करने हैं. एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स, हम लैटेंट हीट की बात कर रहे हैं. जब आप लैटेंट हीट की बात करते हो तो हीट वर्ड आया उसमें, हीट मतलब एनर्जी. आप चेंज करोगे सिर्फ एनर्जी, यहां पर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है. आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे. नाउ जब हम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पर आप डील करते हो टेम्परेचर के साथ. तो यहां पर टेम्परेचर चेंज होता है. आप देखिए यहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा है. सो यहां पर जब आप बात करोगे मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट की, यहां पर टेम्परेचर को बदलना पड़ता है. यहां पर आप एनर्जी की बात नहीं करते. ये दो चीजों में आपको डिफरेंस याद रखना है. जब आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हो, तो किसी भी सब्सटेंस या मैटर को फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाना है अगर, तो वहां पर आपको टेम्परेचर में बदलाव करना पड़ेगा, टेम्परेचर में वेरिएशन करना पड़ेगा. तो यहां पर अगर आप देखते हो तो यहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, टेम्परेचर बदलता है. आप हीट एनर्जी की बात यहां पर नहीं करोगे. आप हीट एनर्जी चेंज हो रही है नहीं हो रही है, यू हैव गॉट नथिंग टू डू विद दैट, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है. बट जब आप लैटेंट हीट की बात करते हो, लैटेंट हीट में हीट एनर्जी कैलकुलेट की जाती है. तो लैटेंट हीट में आप सिर्फ एनर्जी की बात करोगे, आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है.
नाउ ये जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड मींस आइस, लिक्विड मींस वाटर एंड गैसियस मींस वेपर। हम सब ने ये वाले टर्मिनोलॉजी सुने, जिन टर्मिनोलॉजीज को मैंने लिखा है नीचे, दैट इज मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेटिंग और कंडेंसिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, स्टेट्स ऑफ मैटर कौन से हैं? स्टेट ऑफ मैटर 3 है और इन 3 में हम पूरा का पूरा चेंजेस करते हैं। नाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में आइस, वाटर एंड वेपर फॉर लिक्विड एंड गैसियस रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, ये जो 3 चीजें हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये 3 चीजें हो गई स्टेट ऑफ मैटर। ये 3 चीजें हो गई स्टेट ऑफ मैटर। सो मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेटिंग और कंडेंसिंग, ये जो 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जो बोल सकते हैं कि 4 कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स को आपको ये ध्यान रखना है दैट बेसिकली दीज आर प्रोसेसेस, जो प्रोसेसेस इन 3 स्टेट ऑफ मैटर्स के चेंजिंग के दौरान होते हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग इज रिलेटेड टू मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि आप जब बॉइलिंग पॉइंट की बात डिस्कस करेंगे, सो बॉइलिंग पॉइंट में देयर इज इवेपोरेटिंग एंड कंडेंसिंग। सो इवेपोरेटिंग और कंडेंसिंग ये तब आता है व्हेन यू आर डीलिंग विद लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। व्हेन यू आर डीलिंग अबाउट, यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट तब आएगा डिस्कशन में व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको अगर मैं समराइज करना चाहूं, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग and freezing, you are basically talking about solid and liquid state, whereas आप जब evaporating और condensing की बात करते हो, तो you are talking about liquid and gaseous state. Now आप अपने सामने एक डायग्राम देख सकते हैं और इस डायग्राम में मैंने शो किया है that what is latent heat of fusion, जो आप यहां देख सकते हैं, एंड व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया, दिस कंसेप्ट विल बी वेरी इजी फॉर यू, एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि हाउ दीज आर इंटररिलेटेड। ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में मैंने y एक्सिस पे कंसीडर किया है टेम्परेचर को, जिसका यूनिट है डिग्री सेल्सियस, और x एक्सिस पे मैंने कंसीडर किया है हीट एनर्जी को, जिसका यूनिट किलो जूल्स में मैंने कंसीडर किया है। नाउ एट दिस पॉइंट, एट 0 डिग्री सेल्सियस, मैंने एग्जांपल लिया है आइस का, एंड इट इज इन सॉलिड स्टेट। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप देखिए यहां पर आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, तो इसमें जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा, दिस विल बी द पॉइंट जहां पर सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू will start converting into liquid state by the process of melting, by the process of melting। अब एक चीज ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं यहां पर डेफिनेशन आएगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये देखिए यहां पर जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, यहां पर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया, आपने टेम्परेचर को तो फिक्स कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, आप चेंज नहीं कर रहे, बट टेम्परेचर को फिक्स रख के आप क्या चेंज कर रहे हो? एनर्जी। आप एनर्जी सप्लाई करते जा रहे हो। दिस इज टेम्परेचर एंड दिस इज एनर्जी। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते गए, एनर्जी भी बढ़ती गई। इस पॉइंट पे आके आपने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, लेकिन एनर्जी सप्लाई करते रहे, एनर्जी सप्लाई करते रहे। कब तक? दैट एट दैट पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर, इस फिक्स टेम्परेचर के ऊपर, जब तक this solid state got converted into liquid state of or water. This particular amount of heat is called as latent heat of fusion, और latent heat जब भी आएगा there is a change of phase, एक phase change होता है। solid से liquid में गया है, आप अगर इतनी amount of heat supply कर रहे हो, दे रहे हो, तो melting होगा, और melting की वजह से solid से liquid state में conversion होगा। ऑन टू द कॉन्ट्ररी, अगर आप इतनी ही हीट एनर्जी वापस लेते हो, एक ध्यान रखिए स्टूडेंट, मान के चलिए ये स्क्रीन ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें दिस अमाउंट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतने अमाउंट की एनर्जी आपने इसको सप्लाई की, आपने इसको दी, आपने इसको प्रोवाइड की, तो मेल्टिंग होगा सॉलिड से लिक्विड में, अमाउंट ऑफ हीट विल बी टर्म्ड एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक चेंज ऑफ फेज होगा। अब आप
इस ऑब्जेक्ट में से हीट ले रहे हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने प्रोवाइड की लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वापस ली, सो होगा क्या, फ्रीजिंग होगा और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज ऑफ फेज होगा, स्टेट ऑफ मैटर का चेंज ऑफ फेज होगा। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम आए, हमने टेम्परेचर फिर बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ये पानी जो है ये गर्म होना अब चालू होगा। ये वाला जो वाटर स्टेट है, दिस विल स्टार्ट गेटिंग वार्मर। अब टेम्परेचर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए और ये लिक्विड गर्म होता गया। इस पॉइंट पे आके अगेन यहां पर ये वाला जो पॉइंट देख सकते हैं, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर को फिक्स रख दिया गया। आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया गया। कांस्टेंट देखिए, टेम्परेचर कांस्टेंट कितनी जगह पे रखा गया, मैं बात कर रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर की। सो इस पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया और अब आपने इस पॉइंट पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए आपने एनर्जी सप्लाई करते गए, तो ये जो पूरी एनर्जी आपने सप्लाई की है बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, डेफिनेशन याद कीजिए, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया यहां पर, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के बाद आप हीट सप्लाई करते जा रहे हैं। यहां से आप हीट सप्लाई करते गए। दिस अमाउंट ऑफ हीट इज नथिंग बट अगेन अ फेज चेंज विल अकर, एक चेंज ऑफ फेज होगा। अब जो चेंज ऑफ फेज होगा दैट विल बी फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो अगर आप हीट देंगे सिस्टम को तो इवेपोरेशन होगा, और उस सिस्टम में से अगर आप हीट वापस ले लेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे, तो कंडेंसेशन होगा। दैट इज व्हाई ये चारों जो चीजें हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेटिंग और कंडेंसिंग, मैंने आप सबके साथ डिस्कस करनी चाहिए। इसका मतलब ये है दैट जब भी लैटेंट हीट पिक्चर में आएगा, लैटेंट हीट इज दैट अमाउंट ऑफ हीट वेयर इन अ फेज चेंज और चेंज ऑफ फेज इज टेकिंग प्लेस। हमेशा टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है, और उसी के साथ साथ जब आप सॉलिड से लिक्विड टू गैस जा रहे हैं, ये सीक्वेंस याद रखिए, यू आर मूविंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैस, आप मूव कर रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। तो ये वाले एलिमेंट्स आएंगे, मेल्टिंग, और मेल्टिंग के साथ साथ आएगा इवेपोरेटिंग, बिकॉज मेल्टिंग, सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है, सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है। अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है और लिक्विड गैस में इवेपोरेट होता है। बट अगर आप रिवर्स प्रोसेस में आ जाते हैं, अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, तो गैस जो है वो लिक्विड में कंडेंस होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, गैस जो है वो लिक्विड में कंडेंस होता है और लिक्विड सॉलिड स्टेट में फ्रीज होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है द कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जब आप लैटेंट हीट की बात करेंगे, बेसिकली यू ऑल आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एनर्जी बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन एनर्जी बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। इस चेंज इन एनर्जी की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ फेज चेंज व्हिच विल बी अकरिंग, चेंज ऑफ फेज होगा। और वो चेंज ऑफ फेज कैसे रहेगा, या तो मेल्टिंग होगा या तो फ्रीजिंग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस व्हिच यू आर फेसिंग, एंड इवेपोरेशन और कंडेंसेशन होगा। एंड दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now latent heat of fusion और latent heat of vaporization ये वेरी करता है हर सब्सटेंस के लिए। These two entities vary for substance to substance, from matter to matter. इस एक पूरा टेबल आप सबकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और उस पूरे टेबल को आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अबाउट लैटेंट हीट, जो कि एनर्जी है, जिसमें हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिस्कस किया, और उसी के साथ साथ हमने हाईलाइट किया मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, along with the discussion on the states of matter, that is solid, liquid, gaseous, on the lines of processes called as melting, freezing, evaporating and condensing. So this is all about the term latent heat. Thank you. अब हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की जो बहुत छोटा और बहुत आसान है। उस टॉपिक का नाम है
रेगुलेशन। रेगुलेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो अगेन वाटर से जुड़ा हुआ है, पानी से जुड़ा हुआ है। आइस, वाटर, ये जो स्टेट्स होती हैं, इन स्टेट्स में ये डील करता है। आइए देखते हैं रेगुलेशन होता क्या है। बहुत सिंपल सा फिनोमेना है, जैसा आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है। आप एक आइस क्यूब लीजिए और उस आइस क्यूब के ऊपर एक वायर, छोटी सी वायर, ह्यूमन हेयर या थ्रेड को प्लेस कीजिए, आप उसे पुल कीजिए। अब उस थ्रेड की पुलिंग की वजह से आप उस आइस क्यूब के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं एक एक्सटर्नल प्रेशर। अब इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होता है, रेगुलेशन की प्रॉपर्टी फॉलो होती है। रेगुलेशन क्या है कि जब भी आप एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे आइस के ऊपर, तो वो आइस मेल्ट होनी चालू हो जाती है। व्हाट इट डज, इट स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो आइस मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होके लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो थ्रेड है वो और अंदर चले जाएगा आइस के। और जैसे ही वो आइस के ऊपर से, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से जब आपने वो एक्सटर्नल प्रेशर रिलीज कर दिया, तो प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद में वो जो वाटर है, वो जो पानी बन गया था, वो जो लिक्विड बन गया था, इस प्रोसेस की वजह से वो दोबारा फ्रीज होना चालू हो जाता है, वो दोबारा जमना चालू हो जाता है, एंड इट अगेन बिकम्स सॉलिड। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है स्टूडेंट्स, आप इसको घर में भी कर सकते हैं। और रेगुलेशन के इस फिनोमिना को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं, तो आप आइस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कीजिए, वो मेल्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में जब वो मेल्ट होती है, आप उस एक्सटर्नल प्रेशर को रिलीज कर दीजिए, वो दोबारा लिक्विड फॉर्म से वाटर को फ्रीज करते हुए सॉलिड स्टेट में चली जाएगी। एक छोटा सा वीडियो मैं अब आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, एक होम एक्सपेरिमेंट, जिसमें मैंने कोशिश की है कि रेगुलेशन के फिनोमेना को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए उस वीडियो को डिस्कस करते हैं, which highlights the phenomena of regulation। रेगुलेशन के प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने एक छोटे से आइस के टुकड़े को रात भर जमाया, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक वायर का इस्तेमाल किया है, और वायर का इस्तेमाल से बॉटल पुल की जा रही है। यहाँ पर जो फिनोमेना देख सकते हैं रेगुलेशन, और अब इसे देखते हैं साइड व्यू में, जिसे मैंने 4x स्पीड पे प्ले किया है। वायर आइस के अंदर जा रही है और बॉटल को खींच रही है, लेकिन आइस का टुकड़ा टूट नहीं रहा। ये रेगुलेशन का फिनोमेना है। एक और एग्जांपल मैं आपके साथ लेता हूँ। एक प्लास्टिक बॉटल ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पर उसी आइस के टुकड़े को इस्तेमाल करके वायर से मैं एक पूरी की पूरी बॉटल को खींच रहा हूँ। वायर आइस के अंदर जा रही है, पूरी पियर्स हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आइस ब्रेक नहीं हो रही है। इस फिनोमेना को कहते हैं रेगुलेशन, और आप इसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स आपने जो वीडियो देखी, दैट वीडियो डिपिक्ट्स द फिनोमेना ऑफ रेगुलेशन। सो इस तरीके से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया लैटेंट हीट और रेगुलेशन का कंसेप्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने रिव्यूज, व्यूज, डाउट्स, डिफिकल्टीज नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें जरूर बताइएगा, और आगे के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच।